फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफस्टाइल बाय सोनम अंजलि और मैं हूँ अंजलि। मैंने पिछले कुछ वीडियोस डाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पर, पीएमएस पर। तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज मैं बात करना चाहती हूँ मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग बात करते हैं। एक्चुअली पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशन, माहवारी, आप इसे जो भी वर्ड बोलें, इसके बारे में लोगों को पता तो है, अवेयरनेस भी है, लेकिन लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, मतलब हेजिटेट करते हैं। अगर किसी भी लेडी को या बच्चे को पीरियड्स आता है तो उसको कहा जाता है कि बताओ मत किसी को। जब हम छोटे होते हैं ना और हमें पहली बार पीरियड्स आते हैं तो हमें बहुत ही डर लगता है, कन्फ्यूजन सा होता है, क्योंकि हर मदर जो है कहीं ना कहीं अपनी बेटी को थोड़ा बहुत तो बताती है इस बारे में, लेकिन पूरे तरीके से डिटेल कोई भी नहीं बताता है कि ये क्या चीज़ें हैं और इसमें हमें कैसे रहना है, क्या करना है। यहाँ तक कि स्कूल्स में भी सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन, जिसको पढ़ाया जाता है। उसके बारे में ज़्यादा कुछ डिस्कशन नहीं किया जाता, और पहले हमारे टाइम में तो और भी ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता था। ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है, इसी से लाइफ स्टार्ट होती है। अगर ये नहीं है तो ओरिजिन भी नहीं होगा लाइफ का। तो पीरियड्स कोई शर्म नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हमारी बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है और इसमें हमें हाइजीन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम हाइजीन का ध्यान नहीं रखेंगे तो इसमें सीवियर इन्फेक्शन होने के भी चांसेस हैं। इरिटेशन, इचिंग, बैड स्मेल और सीरियस हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जब पीरियड्स आते हैं तो ज़्यादातर लोग जो है, मतलब विलेज साइड में, वो लोग आज भी कॉटन के क्लॉथ का यूज़ करते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं क्लॉथ, लेकिन उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करना चाहिए। आप चाहे पैड यूज़ कर रहे हो और आप चाहे क्लॉथ यूज़ कर रहे हो, तो आपको उसे विद इन 4 आवर्स, 4 to 5 आवर्स चेंज करते रहना है। चाहे हैवी ब्लीडिंग हो, हैवी ब्लीडिंग होती है तो ऑब्वियसली चेंज करना ही पड़ता है, बट अगर नॉर्मल भी है ब्लीडिंग तो भी आप उसको 4 आवर्स के बाद चेंज करिए। और जो भी आप कपड़ा यूज़ करते हैं वो कॉटन का कपड़ा यूज़ करिए। कोई और कपड़ा जो है स्किन में इरिटेशन कॉज करता है। कॉटन के कपड़े में जो होता है वो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, और उसको यूज़ करने के बाद अगर आप उसे दोबारा रीयूज़ करना चाहते हैं तो उसे प्रॉपरली क्लीन और स्टरलाइज करिए, गर्म पानी में उबालिए। पैड आजकल डिस्पोजेबल भी आते हैं। पैड जो हैं वो डिस्पोजेबल, आपने एक बार यूज़ किया, आप उसको यूज़ एंड थ्रो फेंक दिया। बट विलेजेस में हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो पैड अफोर्ड कर पाए, तो वो लोग क्या करते हैं, कपड़े का यूज़ करते हैं। तो अगर कपड़े का यूज़ बार बार करना है तो आपको उसे बहुत ही अच्छे से क्लीन करना होगा, और उसके बाद उसे धूप में सुखाना होगा, और खासकर गर्म पानी में एक बार उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए, फिर धूप में सुखाइए, ताकि उसमें जो भी बैक्टीरिया है और ब्लड का जो भी स्टेन है वो सब कंपोनेंट निकल जाए, वरना कहीं ना कहीं अगर आप उसको नेक्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। दूसरी बात, मेंस्ट्रुएशन के टाइम या पीरियड्स के टाइम या माहवारी के टाइम पे प्राइवेट पार्ट को क्लीन रखना ज़रूरी है। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप सोप का यूज़ करिए, बेटर होगा कि आप कोई भी चीज़, कोई भी केमिकल उसमें मत यूज़ करिए, सिंपली नॉर्मल वाटर से वॉश करिए, जिसका pH 7 होता है और न्यूट्रल होता है। अगर आप पीरियड्स में किसी भी टाइम पे, एक्चुअली क्या होता है ना, पीरियड्स में बहुत लोगों को मैंने देखा है, लड़कियों को वो कंटिन्यूसली नहाती रहती है। 3-4 बार भी मैंने लोगों को नहाते हुए, मतलब लिटरली वो लोग हर बार उनको कोई ब्लीडिंग आई वो नहाने पहुंच गए। सो प्लीज़ ऐसा मत करिए, क्योंकि बार बार नहाने से भी बॉडी टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ता है और बहुत ही अनकम्फर्ट होता है। मैं जो चीज़ फॉलो करती हूँ वो है स्पॉन्ज बाथिंग। ठीक है, उस टाइम पे आपकी बॉडी जो होती है ऑलरेडी बहुत सारे चेंजेस से गुजर रही होती है, और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मुझे पीरियड्स के टाइम पे बहुत ठंडी लगती है, तो मैं गर्म गुनगुने पानी को लेती हूँ, उसे स्पॉन्ज बाथिंग करती हूँ, वो मुझे ज़्यादा रिलैक्स करते हैं। अब हमारी सोसाइटी में ना इसको एक बहुत ही टैबू की तरह माना गया है। बहुत सारे रूल रेगुलेशंस लगाए गए इसमें कि पहले तो आप मंदिर नहीं जा सकते, आप किचन में नहीं जा सकते, आपको सेपरेट रूम में रहना पड़ता है, और ऐसे बिहेव किया जाता है कि जैसे इम्प्योरिटी आ गई है। बट ऐसा कुछ नहीं है, ये इम्प्योरिटी नहीं है, ये एक लाइफ का साइकिल है। और इस पे अब काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस अब फैलने लग गई है, और पीरियड कोई कर्ज नहीं है, लेकिन पहले तो इस पर कोई बात भी नहीं करना चाहता था। तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगी, जितनी भी माँ बहनें सोसाइटी हैं वो अपनी बेटियों से इस बारे में खुल के बात करें, शर्माएं मत। ठीक है, और उन्हें किसी भी तरीके से सेपरेट या अछूत या इम्प्योर ना फील कराएं। ये कोई जोक नहीं है, इट्स अ सीरियस मैटर, और हम सभी को एज ए वुमेन ये पता होना चाहिए, ताकि हम अपनी बच्चियों को, फ्यूचर जनरेशन में जो बच्चियां हैं जो इस फेज से गुजरेंगी, उनको अवेयर करा सकें। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और कभी भी आप पीरियड्स की वजह से रोई हैं या परेशान हुई हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। सो हम सभी को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए।
और अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी टच कर रहा है तो प्लीज़ इसे दूसरी बहनों के साथ या दूसरी बच्चियों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग, और इसी तरीके हमें प्यार देते रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। जब भी आप तक ये वीडियो पहुँचे, अगर आपको लगता है कि इससे आपकी लाइफ में कुछ चेंज हुआ है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। बाय बाय।